मॉर्निंग बच्चों, आज हम वर्कशीट 29 जो कि क्लास 8 के लिए है। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक का भाग 2 पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें उभरते हुए राष्ट्र के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उनकी मांगे की गई थी, राजनीतिक और आर्थिक मांगे थी, और उसके बाद हमें उपरोक्त मांगों को सरकार को सामने के तरीके रखने के तरीके बताए गए हैं कि मध्यमार्गी कांग्रेस के क्या क्या तरीके थे। इसके बाद हमें प्रश्नोत्तर पर चर्चा करनी है। पहला टॉपिक है उभरता हुआ राष्ट्र। अपने पहले 20 सालों में 1885 से 1905 में कांग्रेस अपने उद्देश्यों और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। तो बच्चों, कांग्रेस क्या थी? यानी भारत देश अभी आज़ाद नहीं हुआ था, तो कांग्रेस जो है मध्यमार्गी पार्टी थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज जो है स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसीलिए वे भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। तो ये किसकी सोच थी बच्चों? ये मध्यमार्गी पार्टी यानी कांग्रेस की सोच थी कि अंग्रेज जो है भारतीयों की मांगों को मान लेंगे। आइए चलिए देखते हैं उनकी मांगे क्या थी। राजनीतिक मांगे, जैसे कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह मिले, यानी भारतीय सदस्य भी होने चाहिए। परिषदों को ज़्यादा अधिकार मिलना चाहिए। प्रांतों में परिषदें नहीं, वहाँ परिषदों का गठन होना चाहिए। और सिविल परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी कराए जाने की मांग होनी चाहिए। तो बच्चों, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस, उनकी पहले परीक्षा कहाँ होती थी? लंदन में। तो वो चाहते थे कि भारत में भी परीक्षा होनी चाहिए। और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। और आर्म्स एक्ट जो था कि उसको मतलब कि रद्द कर देना चाहिए। और सभी को अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आइए चलिए देखते हैं आर्थिक मांगे क्या थी। कि किसानों का यानी उद्योगपतियों का लगान कम कर देना चाहिए, फौजी खर्चों में कटौती कम हो, और सिंचाई के लिए जो ग्रांट है यानी कि जो सरकार द्वारा पैसे दिए जाते हैं उनकी मांग ज़्यादा थी। और वन कानूनों में सुधार होना चाहिए ताकि आम जनता को भी वनों में जाने की परमिशन मिलनी चाहिए। और विदेशों में भी भारतीय मजदूरों के साथ जो बुरा बर्ताव होता था, दुर्व्यवहार, उसको बंद कर किया जाना चाहिए। तो ये सभी मांगे किसके द्वारा रखी गई थी बच्चों? कांग्रेस मध्यमार्गी पार्टी के द्वारा। जो लेकिन ये जो मांगे थी वो केवल देश को आज़ाद नहीं कराने की थी, बल्कि शासन प्रशासन में सुधार तक ही सीमित था। तो ये पार्टी जो है केवल स्वतंत्रता को नहीं चाहती थी, ये क्या चाहती थी? शासन प्रशासन में सुधार ही होना चाहती थी। आइए चलिए देखते हैं कि उपरोक्त मांगों को सरकार के सामने किस प्रकार से रखा। मध्यमार्गी कांग्रेस के तरीके। पहला तरीका था आवेदन प्रतिवेदन द्वारा सरकार के पास अपनी बात को पहुंचाना, यानी कि लेटर के द्वारा। दूसरा है जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास किया गया, यानी लोगों के इकट्ठा करके चुनाव के द्वारा जब उनको अपने हेड बनाकर एक नेता को चुनकर उसको कांग्रेस ने अंग्रेज सरकार के सामने अपनी बात को रखा। तीसरा तरीका था भाषणों में अंग्रेजी सरकार की कानूनों की निंदा कर कर जगह जगह भाषण जो दिए गए, सभाएं की गई, उसमें अंग्रेजी सरकार के कानूनों की बुराई करके जैसे अंग्रेज सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। दूसरा लेखों के द्वारा। चौथा है अखबार के द्वारा, अखबारों में छापकर अंग्रेज सरकार के कार्यों के बारे में अखबारों में छापा, जिससे ये सब बातें किसको पहुंचाई गई? अंग्रेज सरकार को पहुंचाई गई। लेटर के द्वारा, अपने लीडर को भेजकर, भाषणों के द्वारा, लेखों के द्वारा और अखबार के द्वारा। ये सभी तरीके किसके थे बच्चों? मध्यमार्गी कांग्रेस के तरीके थे अंग्रेज सरकार तक अपनी बातों को, अपनी मांगों को पहुंचाने के। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, आपके विचार से अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग क्यों की गई? क्योंकि बच्चों, भारतीयों को जगह देने की मांग इसलिए की गई जिससे कि भारतीयों के हितों के लिए भी कानून बन सके। ब्रिटिश भारतीयों के पक्ष में बनने वाले कानूनों को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, क्योंकि इसमें सारे मेंबर कौन होते थे? अंग्रेज होते थे। इसीलिए भारतीयों के हित में कोई कानून नहीं बन पाता था। यदि भारतीय मेंबर भी ज़्यादा होंगे तो भारतीयों के हित में कानून बन सकेगा। इसीलिए कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग की थी। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ में एक ही प्रमुख मांग क्यों थी? तो बच्चों, क्योंकि जब व्यक्ति को बोलने की आज़ादी होती है तभी तो उसके अपने अधिकारों की मांग कर पाता है। तो वो समय राष्ट्रीय आंदोलन का एक समय था, जनता को जागरूक करना उस समय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना था। तो अभिव्यक्ति की मांग इसीलिए महत्वपूर्ण थी कि सभी अपने विचारों लोगों तक पहुंचाएं और सभी को आंदोलन में मिलाया जाए। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग जो आरंभ से ही प्रमुख मांग थी। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3,
आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन किन तरीकों का सहारा लिया? तो बच्चों, जो हमने भी चलचित्र के द्वारा दिखाया था आपको, आवेदन के द्वारा, अखबार के द्वारा, जो है जनमत का निर्माण करने के लिए अपने प्रतिनिधि लीडर के द्वारा प्रयास किया गया, भाषणों के द्वारा अंग्रेजी सरकार के कार्यों की निंदा की, और लेखों के द्वारा अंग्रेजी सरकार तक अपनी मांगों को रख पहुंचाने की कोशिश की। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4। कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को आपके विचार से मध्य मार्गी क्यों कहा जाता था? तो बच्चों, इसलिए कहा जाता था क्योंकि बीच का मार्ग था। इसमें ज़्यादा हिंसात्मक तरीकों का उपयोग नहीं किया था और शासन और कानूनों के बीच में समझौता करने का लक्ष्य इनका रहा था। इसीलिए मध्य मार्गी सरकार कहलाई जाती थी। बच्चों, इस प्रकार आपको हमने सरकार के बारे में बताया कि आज़ादी से पहले किस प्रकार अपने बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाया गया, क्या क्या मांगे रखी गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।